बार की बात थी कि एक चोर इतनी सारी चोरियां करने के बाद इतनी बार पकड़ा जा चुका था कि जज ने उसको क्या बोला। जज ने बोला कि अब मैं तुम्हें ताउम्र कैद दे रहा हूं। उम्र कैद समझते हैं ना आप, सारी जिंदगी की कैद दे रहा हूं तुम्हारे को। तो जज ने उसको अलग से सजा सुनाई और बोला फांसी नहीं लेकिन उम्र कैद तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम इतनी बार चोरी कर चुके हो। तो बच्चे ने बोला मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। जेल जाने से पहले पूछा क्या ख्वाहिश है? बोला अपनी माँ से 1 मिनट मिलना चाहता हूँ। सब हैरान हुए, माँ से देखो कितना प्यार करता है, माँ से 1 मिनट मिलना चाहता है। जब माँ आई और मिली माँ, तो माँ को मिलते उसने माँ को जोर से धक्का दिया और खुद रोने लग गया। लोग खड़े हुए हैरान हो गए, माँ को धक्का देके ये खुद रो रहा है। हम सोचे कि शायद माँ से प्यार करता है इसलिए बोला। हाँ, और क्या बोला कि मेरी इस दशा की जिम्मेदार मेरी माँ है। पहली बार जब मैं स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया था उसने मुझे शाबाशी दी थी। उस दिन शाबाशी देने की जगह थप्पड़ लगा दिया होता या डांट दिया होता। जब मैं बच्चे से लड़ाई करते वक्त किसी का सर फोड़ के आया तो उसने मुझे माफी मांगना नहीं सिखाया, उसने मेरा साथ दिया, उससे मैं गुंडागर्दी सीखा। चोरी का सामान घर पे लाने से वो गर्व महसूस करने की जगह मुझे दंड दिया होता तो आज मुझे उम्र कैद नहीं मिली होती। यही बात है, प्रकृति का नियम है, नीम का बीज बोओगे तो आम का फल निकलता नहीं। ऐसा व्यक्ति जो बच्चों को ऐसे माँ बाप को दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए कि अगर आप उनकी परवरिश ना कर सको, क्योंकि एक खराब किया हुआ परवरिश का, गलत परवरिश से किया हुआ बच्चा न केवल खुद के लिए, न परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक दुख का बहुत बड़ा कारण बनता है। मैंने भी रीडिंग को आसान करने के लिए जब अपनी लीडरशिप के साथ डिस्कशन किया तो 1 साल लगाया हमने इस एडटेक कंपनी के अंदर। कंटेंट को सीबीएसई से सर्टिफाई कराया, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट लेके आए और 3000 पब्लिशर्स का कंटेंट ला करके अपनी ऐप में डाल दिया। आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, बड़ा बिजनेस जूनियर खरीदने के बाद आपको इस पब्लिशर की, उस पब्लिशर की, फलाने की, ढिकाने की, सबकी किताब खरीदने की जरूरत नहीं। बाइलिंगुअल बनाया कि रीडिंग आसान हो जाए बच्चे के लिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उसका ऑडियो भी डाल दिया, वीडियो भी डाल दिया, यूकेजी भी डाल दिया और 12th तक डाल दिया, ऑन द फ्लाई हिंदी इंग्लिश। और फिर भी अगर आप चाहते हो इंटरनेट बंद करना है तो इंटरनेट बंद कर दो, बच्चा मोबाइल में ऑफलाइन पढ़ सकता है। हमारे यहाँ पे हमारी ऐप में हमने ऑफलाइन का मोड डाल दिया कि ये ना हो कि बच्चा इंटरनेट पे कुछ और करने लग जाए। टॉपर की आंसर शीट डाल दी, जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। हाँ, ये 10th और 9th क्लास में होता है। ये बच्चों से जुड़ी हर समस्या को कह पाओगे अब बस। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं, समझते हैं टिप नंबर 10वीं स्ट्रैटेजी, इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर ग्रोथ माइंडसेट। कहानी याद रह जाती है, स्टोरी जिससे ग्रोथ होती हो बच्चे की। सुनो मेरी बात को, स्टोरी ऐसी कहानी जिससे आपके बच्चे की ग्रोथ होती हो। कब कर सकते हैं? बेड टाइम, स्लीप टाइम, ये कहानी का टाइम होता है। याद है दादा दादी, नाना नानी की कहानियां आज भी होनी चाहिए। आज भी आप इंटेलिजेंटली ग्रोथ ओरिएंटेड कहानी सुना। विक्रम बेताल की कहानी नहीं चाहिए हमें, वो कहानी चाहिए जिस कहानी से बच्चे की ग्रोथ होती हो। हाँ, वो आप इसलिए वेब सीरीज को बायोग्राफीज में कन्वर्ट कर दो। घर पे कोई वेब सीरीज नहीं चलनी चाहिए, केवल बायोग्राफी चलनी चाहिए। वो स्टोरी, वो आउटकम ओरिएंटेड कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये नहीं कि आज आपने ये ठीक नहीं किया, आज आपने वो ठीक नहीं किया, आज आपने ये गलत किया। एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी स्टोरी उठाइए और उसका डीप ब्रीफ करिए बच्चे के साथ। बायोग्राफी से ना बच्चे को इंसाइट मिलेगा कि वो कैसे हैंडल करेगा क्राइसिस को। कई मूवीज है बायोग्राफी पे जहां पे वो समझ पाया कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा मैं। बच्चे को सीखने को मिलता है बायोपिक में। वो एक ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो कैसे बनता है, बायोपिक में वो सीखता है। ये जो इंस्पिरेशनल मूवीज होती हैं, बायोपिक होती है, ये एक अप्रोच है जिससे आप एक डिप्रेशन के मरीज को भी बाहर निकाल सकते हो, मूड डिसऑर्डर से लोगों को ठीक कर सकते हो। बायोग्राफी से पता चलता है कि मुझे क्या नहीं करना है। मैरी कॉम देखी है आपने, महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देखी है आपने, ये सब क्या बड़ी पावरफुल बायोग्राफी है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो अप्रिशिएटिंग एसेट में, जिसको सारी जिंदगी अपने साथ लेकर के जाएंगे, उनको साथ में बैठ करके दिखाओगे उन्हें। गुंजन, वो पायलट जो पहली बनी थी, फाइटर पायलट हमारे देश की, उसकी बायोग्राफी दिखाओगे। वो सोचेगा पान सिंह तोमर स्पोर्ट्समैन कैसे बना था, आगे बढ़ा था, वो उसके बारे में सोचेगा। वो ये सोचेगा कि मैं कैसे इस बायोग्राफी से मैं सीख सकता हूं। भाग मिल्खा भाग से सीखूंगा, बुधिया सिंह से सीखूंगा, सांड की आंख से सीखूंगा, सूरमा से सीखूंगा। वो ये सीखेगा, दंगल से सीखेगा, भगत सिंह से सीखेगा, कौन प्रवीण तांबे, वो सीखेगा सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनाइए उसको, नीरजा की कहानी सुनाइए, वो जो एयर होस्टेस थी। एक एक्सीलेंट तरीका है कि अपने बच्चे की मेमोरी को बिल्ड करना, उसके अंदर एक संस्कार डालना। वो स्टोरीज हैं, उसके पास एक रेफरेंस पॉइंट आ जाता है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, इसने करके दिखाया तो मैं भी कर लूंगा। इफ ही कैन डू आई कैन डू, एक कैन डू एटीट्यूड आ जाता है उसके अंदर। उसके अंदर वो संस्कार आना शुरू होता है, वो रेफरेंस पॉइंट का। और वो मोटिवेशनल कंटेंट जब आपके साथ कैन डू एटीट्यूड का वो लेगा ना, तो वो जब उस मूवी के अंदर अपने से नीचे को देखेगा तो ग्रैटिट्यूड महसूस करेगा, भगवान आपने बहुत कुछ दिया। और अपने से ऊपर वाले को देखेगा तो एटीट्यूड बिल्ड करेगा कि मैं भी वहां पहुंच सकूं। तो ग्रैटिट्यूड भी होगा, एटीट्यूड भी होगा, लोअर फॉर ग्रैटिट्यूड, हायर फॉर एटीट्यूड, दोनों बिल्ड करेगा। छोटे बच्चे को फर्क समझ में नहीं आता कि ये रियल थ्रेट है कि अनरियल थ्रेट है।
ये जो मेरे पे चिल्लाया गया है, ये मेरे लिए बहुत खतरनाक है। ये ऐसे ही मम्मी बोल रही है क्योंकि मम्मी परेशान है बेचारी। मम्मी परेशानी में चिल्ला रही है, या वो वास्तव में चाहती है कि मैं मर जाऊँ, या मैं ऐसा पागल हूँ, या मैं घटिया हूँ। इसीलिए बिना शाउट किए करने के लिए येलिंग जो है वो गलत कंट्रोल का तरीका है। रीअरेंज करो अपने शेड्यूल को, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन करो। सारी माओ से मेरी प्रार्थना है कि पिछली रात को तैयारी कर लीजिए। जो ट्रिगर मोमेंट समझिए, यूनिफॉर्म पहले तैयार करके रखिए, खाने को आधा प्रिपेयर करके रखिए, सब्जी रात को काट के फ्रिज में रख लीजिए। जो भी करना आधी तैयारी करके रखिए कल सुबह की, ताकि सुबह आप प्रिपेयर व्हेन इट इज पीसफुल, सो यू कैन प्रिवेंट देयर इज नो क्राइसिस। हाँ, पीसफुल प्रिपेयर करिए। और सुन लो भैया मेरी बात, ये 21 स्ट्रैटेजी अगर छोड़ दिया बीच में मेरा साथ, बाद में हमलते रह जाओगे। हाँ, 13वां जो नेगेटिव लेबलिंग है ना, ये नेगेटिव लेबलिंग ये जाने अनजाने में किया गया बहुत बड़ा हार्म है। ये एक डीप रूटेड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस देता है बच्चे को। जब आप उसे गलत लेबल दे देते हो बच्चे को नाम से, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को उखाड़ देते हो। जो आपकी लैंग्वेज है ना बच्चे के लिए, उसको चेक करो। जाने अनजाने में कोई ऐसी बात ना बोल बैठो आप। हाँ, एक सर्वे के हिसाब से जो कॉमनली माएँ आजकल घर में बच्चों को बोल रही है ना, इन शब्दों को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के मन में आ जाती हैं कुछ इतने खतरनाक शब्द। इस घर पे बोझ है तू, मनहूस कहीं के, तेरा कुछ नहीं हो सकता, भगवान जाने कहाँ से आ गया ये, तू कुछ नहीं कर सकते, भाड़ में जा, जहन्नुम में जा, तेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं, तुझे कोई प्यार नहीं करता, सब तुझसे नफरत करते हैं, तू पनौती है, तू जौक है, खून चूसने के लिए आ गया। जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो तू छन्नी लेके खड़ा था, गंदी नाली का कीड़ा। क्या क्या बोल देते हैं, इमेजिन करिए, हद हो जाती है। जितना कहा है उतना करो, दिमाग मत चलाओ, डफर, सुअर, कुत्ता, उल्लू। तुझे पैदा करके इससे अच्छा कोई बच्चा गोद ले लिया होता हमने। हाँ, तेरा दिमाग उसके जैसा क्यों नहीं चलता? शर्मा जी के लड़के को देख, वर्मा जी के लड़के को देख, तेरे जैसा बच्चा कोई चाहता ही नहीं है आज। ये नेगेटिव लेबलिंग कितनी खतरनाक है। बच्चा कई बार इसको सच मान लेता है, एंड समटाइम्स ही एक्सेप्ट अनकंडीशनली कि जो मेरे माँ बाप बोल रहे हैं सही है, और उसको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, उसको लगता है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और सबसे बड़ी बात, उसको लगता है मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं। उसको लगता है मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं मर भी गया तो कोई रोएगा नहीं। वो ऐसा रो पड़ता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। उसको लगता है मैं माँ बाप पे बहुत बड़ा बर्डन हूं। अनफॉर्चुनेटली बच्चे का माइंड कई बार इतना डेवलप्ड नहीं होता कि वो समझ पाए कि माँ ने अनइंटेंशनली बोला है। कई बार बच्चा नहीं समझ पाता कि मेरे पिता या मेरी माँ ऐसा बोलना नहीं चाहते थे मुझसे, बस गलती से बोल बैठे हैं, गुस्से में बोल बैठे हैं। वो उसको सच मान लेता है। ये स्टॉप, नो, डोंट, कांट, वोंट, शुडंट, ये सब वर्ड्स मत यूज करिए। पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज करिए। हाँ, आप अपने रिस्पॉन्स को जब शुरू करते हैं तो देखिए कि पॉजिटिव टॉक कर सकते हैं क्या, ताकि उनको बता सके। कंसीडरेबली आसान होगा आप डिफिकल्ट सिचुएशन को आपको हैंडल करना, उसकी सेल्फ वर्थ को खत्म नहीं करोगे आप। एक अच्छे पेरेंट का यही मार्क है कि अपने बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। अकेले में क्या बोलते हैं, इसलिए मत बोलो चिल्लाओ मत, उसकी जगह बोलो धीरे बोलो। बाहर मत जाओ, उसकी जगह बोलो घर के अंदर रहो। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। मारो मत, प्यार से खेलो। भागो मत, धीरे चलो। मेज पे मत चढ़, कुर्सी पे बैठो। दोनों में फर्क है। कुर्सी पे बैठो का मीनिंग अलग है, मेज पे मत चढ़ो का मीनिंग अलग है। अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करिए। हाँ, खाने से पहले मिठाई नहीं मिलेगी, मिठाई खाने के बाद पक्का मिलेगी। हाँ, ये लैंग्वेज में कितना फर्क है। घर में शैतानी मत करो, बाहर जाके खेलो। हाँ, तेरे से कुछ नहीं होगा, आओ हम साथ मिलके करते हैं। छोटी बहन को धक्का मत दियो, बहन के साथ हमेशा प्यार से खेलते हैं। सोफे पे मत कूद, सोफा तो बैठने के लिए होता है ना। लैंग्वेज बदलते ही गेम चेंज हो जाता है। हाँ, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। नेगेटिव बात जो है ना, वो दिमाग में रजिस्टर कर जाएगी गलत तरीके से, इसलिए नेगेटिव बात नहीं बोलते। हमेशा पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देते हैं माइंड को, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। हाँ, ये बोलने की जगह कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, ये बोलिए मैं तुमसे 15 मिनट बाद बात करूंगा। बहुत फर्क है दोनों में। हाँ, क्योंकि अगर आप रेगुलरली बच्चे को ऐसे इग्नोर करते रहे और हर बात पर ना बोलते रहे, तो ये अप्रोच ना आपके लिए लंबा समय चलेगी भी नहीं। हाँ, ये तब चल सकता है जब उसने सॉकेट में उंगली डाल दी हो, तब बोल सकते हो आप, इमरजेंसी है। वो घर की ऊंची 10वीं मंजिल की छत की बालकनी पे जाके खड़ा हो गया है, तब आप बोल सकते हो, क्योंकि वो इमरजेंसी है। अदरवाइज ये तरीका चलता नहीं है। मैं बहुत पावरफुल कंटेंट दे रहा हूँ, बहुत फायदा होगा आपको इस कंटेंट से। आपको आ जाएगा स्वाद, आपके बच्चे बड़े होकर के आप ही को करेंगे धन्यवाद। हाँ, इसलिए पूरा अटेंड करिए। 21 स्ट्रैटेजी, 14 स्ट्रैटेजी, पॉजिटिव वर्सेज नेगेटिव पनिशमेंट। पनिशमेंट भी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट होती है, एक नेगेटिव पनिशमेंट होती है। बच्चों को सही राह पे लाने के लिए आमतौर पर सभी पेरेंट्स एक ही चीज करते हैं, डांटते हैं, सजा देते हैं।
तो सजा भी दो तरह की है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव पनिशमेंट से संस्कार अच्छे बनते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट में एक एलिमेंट ऑफ लर्निंग होता है, यानी कि पनिशमेंट भी इंटेलिजेंटली दो, यानी कि बच्चे को अगर पनिश भी करना है इंटेलिजेंटली करो। नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? थॉटलेसली गिवन पनिशमेंट विदाउट कंसीडरेशन ऑफ लर्निंग, कोई फायदा हो ना हो, पर आप मुर्गा बन जा, तू मुर्गा बन जा भी तू। नेगेटिव पनिशमेंट से बच्चे ढीठ हो जाते हैं। नेगेटिव पनिशमेंट से बच्चा कुछ सीखता नहीं है, ज्यादा जिद्दी बन जाता है। नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? जैसे डांटना, मारना, पीटना, सामान छीन लिया, रिमोट छीन लिया, बाहर नहीं जाने देना, टीवी बंद कर दो, क्लास से बाहर निकाल देना, मुर्गा बना, ये सब नेगेटिव पनिशमेंट है। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? पॉजिटिव पनिशमेंट जो है ना, ये पॉजिटिव पनिशमेंट वैसे तो ऑक्सीमोरोन है, दोनों अपने आप में उल्टी चीजें हैं। जैसे नेचुरल मेकअप, मेकअप नेचुरल नहीं होता है। एक्यूरेट एस्टिमेट, एस्टिमेट एक्यूरेट नहीं होता है। स्मॉल क्राउड, क्राउड कभी स्मॉल नहीं होता है। सीरियसली फनी, फनी चीज कभी सीरियस नहीं होती है। नेचुरल एक्टिंग, एक्टिंग है या नेचुरल है। वर्चुअल रियलिटी, या रियलिटी है या वर्चुअल, सेम डिफरेंस, या डिफरेंट है या सेम है। क्लोज डिस्टेंस, या क्लोज है या डिस्टेंस है। क्लाइम डाउन, या तो चढ़ो या उतरो, क्या ये, लेकिन फिर भी ओरिजिनल कॉपी, या तो कॉपी है या, लेकिन ये बड़ा प्यारा ऑक्सीमोरोन है, पॉजिटिव पनिशमेंट। इसमें वैल्यूएबल टीचिंग होनी चाहिए। हाँ, ऐसी पनिशमेंट दो इंटेलिजेंटली कि उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े। बच्चा का क्लास में ज़्यादा बात कर रहा है तो उसे बोलिए कि वो ये 5 पेज पढ़ के समझाए। आपने पनिशमेंट दिया लेकिन पॉजिटिव है। अगर स्कूल के अंदर की फैसिलिटी और वहां बच्चे बहुत महंगी महंगी फीस दे के आ रहे हैं, तो वहां के जो बच्चे हैं, अगर वहां की फैसिलिटी बच्चे बहुत आगे एडवांस्ड हैं, तो उसको घर पे रह के अच्छा लगेगा ही नहीं। बच्चे को स्कूल अपनी क्षमता के अनुसार उसके बराबर या उसके आसपास का देना चाहिए, क्योंकि उस स्कूल में बच्चे हाई एंड गैजेट डिस्कस करेंगे। एक होता है टॉप लाइन एकेडमिक स्कोर, एक होता है बॉटम लाइन पर्सनालिटी स्कोर। ये दोनों को बिल्ड करा दो, ये है बड़ा बिजनेस जूनियर। बहरहाल आज के प्रोग्राम में लेट्स गेट ट्रेन्ड ऑन हाउ टू ऑपरेट लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन। माता पिता के लिए इससे अच्छा वीडियो कोई नहीं हो सकता। अगर आप बच्चे हैं, ये सारे माता पिता तक वीडियो पहुंचा दो, और ये इससे मैं रेवोल्यूशन ला सकता हूं पेरेंटिंग के स्टाइल में। फ्री वीडियो है, सबके लिए अवेलेबल है, शेयर कर देना इस वीडियो को दबा करके। अगर इफ किड बिहेव इनअप्रोप्रिएटली, उसमें से 10 रुपए निकलेगा और वो आ जाएगा जो है पापा के जार में। और अगर बच्चे ने अच्छे से बिहेव किया, रूल फॉलो किया, तो पापा के जार से 10 रुपए निकल के सोनू मोनू के जार में आ जाएगा। है तो एंड ऑफ द वीक, एक हफ्ते के बाद उसको कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको वो खर्च कर सकता है आपकी संरक्षण में, आपकी गाइडेंस के अंदर वो आराम से खर्च कर सकता है। तो उसके पास एक मोटिवेशन भी रहता है। हाउस के रूल्स कॉम्प्लिकेटेड मत रखिएगा कभी भी, इजी रूल्स बनाइएगा। और इजी रूल्स बनाएंगे तो आप उनको ट्रैक कर पाएंगे और प्रैक्टिस करा पाएंगे। मैंने सोचा कि बच्चे को मैं अगर बड़ा बिजनेस जूनियर दूंगा तो मैंने कैसे काम कर सकता हूं, मैं कैसे रूल्स बनाऊं, रूल्स माता पिता चेक कर पाएंगे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बड़ा बिजनेस जूनियर भी मैंने बनाया ना, तो बच्चों की इंक्विजिटिवनेस को बढ़ाया कि वो इतने क्वेश्चन आंसर उनके साथ कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन दिए हमने, बच्चों को टाइम लिमिट दे दिया प्रैक्टिस सेशन का। पहली क्लास से 12वीं क्लास तक सब में प्रैक्टिस सेशन क्विज दिया हमने। सारी एनसीईआरटी की किताबों को सॉल्व कर दिया 6ठी से 10वीं तक। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल दिया हमने पहली से 10वीं क्लास के लिए। सैंपल पेपर, वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस, फॉर्मूला मास्टर, मैथ फॉर्मूला मास्टर, आईआईटी फाउंडेशन क्वेश्चन, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्वेश्चन बैंक। हमने 1 लाख क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक दे दिया कि बच्चों की इंक्विजिटिवनेस को हम बिल्ड करें। सीबीएसई पैटर्न के एमसीक्यू दे दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वर्कशीट दे दिया, उसमें ग्रीन और रेड फिल इन द ब्लैंक है उसके अंदर। और तो और 15 दिन के अंदर हम लोग आज का डाउट फीचर लेके आ रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन बच्चा हमसे भी पूछेगा तो हम उसको आंसर दे सकते हैं आज का डाउट में आकर के। बड़ा बिजनेस जूनियर का आपको बता चुका हूं मैं 2-3 बारी के इनॉग्रल ऑफर चल रहा है। 7,999 में दे रहे हैं। कुछ दिनों में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, 1 हफ्ते बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। जिस भी आप देश में जहां भी हैं, हमारे किसी चैनल पार्टनर से, आईबीसी से या हेड ऑफिस में बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके आप ले सकते हैं। अब बड़ा बिजनेस जूनियर, फिर से कह रहा हूं वैसे